देखिए, ये एग्जीबिशन बहुत शानदार होने वाला है क्योंकि जिस तरह का प्रमोशन हम लोगों ने किया है और लोग जान पाएंगे कि क्या हो रहा है प्लास्टिक इंडस्ट्री में नया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवेंद्र प्रकाश द्विवेदी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल प्लास्टिक्स टुडे। इस समय कोलकाता में इनप्लास आयोजन की तैयारियां चल रही हैं। इनप्लास आयोजन जो हर 3 वर्ष में आयोजित होता है, इस बार 28 फरवरी 2025 को आयोजित होगा और ये आयोजन 3 मार्च तक चलेगा। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए इंडियन प्लास्टिक फेडरेशन की पूरी टीम बड़ी मेहनत से काम कर रही है। हमारे साथ इंडियन प्लास्टिक फेडरेशन के सेक्रेटरी श्यामलाल अग्रवाल जी मौजूद हैं। आइए बात करते हैं इंडियन प्लास्टिक फेडरेशन के बारे में और इस आयोजन के बारे में। श्यामलाल अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है प्लास्टिक्स टुडे के इस मंच पर आपका। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अग्रवाल जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि प्लास्टिक इंडस्ट्री से आपका जुड़ाव कैसे हुआ और इंडियन प्लास्टिक फेडरेशन से किस तरह से आप जुड़े। प्लास्टिक इंडस्ट्री में जब हम लोग हैं करीब 45 साल से और हमारे यूनिट्स थी जिसमें हम लोग पाइप्स बना रहे हैं जो कि पिछले एग्रीकल्चर में ज्यादा यूज हो रहा था और पूरे ईस्टर्न इंडिया में हम लोग सप्लाई कर रहे। उसके बाद हम लोगों ने और भी कई सारे प्रोडक्ट्स ऐड किए और ग्रेजुअली करते करते अभी 7 तरह के प्रोडक्ट्स हम लोग बना रहे हैं जो कि डिफरेंट एप्लीकेशंस में जाते हैं और प्लास्टिक के विभिन्न प्रोडक्ट्स में काम आते हैं। कौन सी कंपनी है आपकी? हमारी कंपनी है जी पंकज प्लास्टिक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, एक और कंपनी है करण पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड और एक हमारी है मालसंस पॉलीमर्स लिमिटेड जी। तो मालसंस पॉलीमर्स में हम लोग मास्टर बैच और कंपाउंड्स बना रहे हैं जो कि जितने प्लास्टिक प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोसेसर्स हैं जो पी या पीपी बेस्ड मटेरियल यूज कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, उनको हमारा मटेरियल लेते हैं हमसे। जी जी जी। अच्छा अग्रवाल जी, ये इंडियन प्लास्टिक फेडरेशन के सेक्रेटरी के रूप में आप कब से काम कर रहे हैं और आपकी एज ए सेक्रेटरी क्या उपलब्धियां रही? देखिए, ये 2023 में आईपीएफ के कुछ मेंबर्स ने मुझे अप्रोच किया कि आप एज ए सेक्रेटरी आए। तो आने के बाद हमने यहाँ पे एक वर्किंग एनवायरनमेंट रेडी किया है। आईपीएफ को नई ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए जो कुछ भी करना है ये तो पूरी टीम कर रही है, लेकिन हम लोगों की प्लानिंग और मेटिकुलस जो क्या बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग की वजह से ये सारा काम सुचारू रूप से चल रहा है। इसमें हम लोगों ने बहुत तरह की एक्टिविटीज भी आईपीएफ में पहले के मुकाबले और बेटर करने का कोशिश किया है जिससे मेंबर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिल सके, उनकी नॉलेज बढ़ सके और उनकी ग्रोथ हो सके। इनप्लास 25 में आप किस तरीके के दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं? इनप्लास 25 में हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ सरकारी लोगों को भी हम लोग वहाँ पे निमंत्रण देंगे और उनको इंडस्ट्री की जो जेन्युइन तकलीफ है, जो कि एक छोटे और मझोले उद्योगों को दिन ब दिन आती है तकलीफ, उन तकलीफ से गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस कराना और उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कराना। एक बार ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी तो ना सिर्फ प्लास्टिक इंडस्ट्री बल्कि और भी बाकी इंडस्ट्रीज के लिए, पूरे बंगाल के लिए ये बहुत अच्छा कदम होने वाला है। और ये जो हम लोग कर रहे हैं एग्जीबिशन, इससे लोगों का ज्ञानवर्धन तो होता ही है, साथ में अप्रोच बढ़ती है और गवर्नमेंट का भी नजरिया बदलता है कि प्लास्टिक के प्रति जो गवर्नमेंट का कहीं कहीं पे जो पब्लिक का एक ओपिनियन है या जो कुछ लोग क्रिएट करते हैं नो प्लास्टिक बोल के, तो वो भी थोड़ा चेंज होता है क्योंकि नो प्लास्टिक बोलने से कुछ होता नहीं है। अपने तो जो भी चीज यूज कर रहे हैं उसमें दिनचर्या की जितनी भी चीजें हैं उसमें सब में प्लास्टिक यूज हो रहा है। ये एक माहौल बदलने की जरूरत है कि प्लास्टिक अपने आप में खराब नहीं है, प्लास्टिक को यूज करने की आदत बदलनी पड़ेगी। अग्रवाल साहब, इनप्लास 25 का जो आयोजन हो रहा है, इस आयोजन को लेकर के आप क्या कहेंगे और आप एग्जीबिटर और विजिटर से खास करके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एग्जीबिशन बहुत शानदार होने वाला है क्योंकि जिस तरह का प्रमोशन हम लोगों ने किया है और जिस तरह के प्रोडक्ट्स यहाँ डिस्प्ले होने वाले हैं, वो आज के 3 साल के बीच में जो भी डेवलपमेंट हुआ है वो वहाँ पे प्रदर्शित होगा और लोग जान पाएंगे कि क्या हो रहा है प्लास्टिक इंडस्ट्री में नया और क्या उनके लिए आगे का रास्ता है। तो वो नई तरह की मशीनें, नई तरह की टेक्नोलॉजी, नई तरह के रॉ मटेरियल्स क्या क्या डेवलप हुए हैं उसके बारे में एक जानकारी का आदान प्रदान तो होगा ही और कुछ जो विजिटर्स हैं उनको अच्छे सप्लायर्स मिलेंगे और जो सप्लायर्स हैं उनको कुछ नए कस्टमर्स भी मिल सकते हैं। तो ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। बहुत बहुत धन्यवाद श्यामलाल अग्रवाल जी, आपने बहुत सारी अच्छी जानकारियां दी अपने बारे में भी और किस तरह से इंडियन प्लास्टिक फेडरेशन में आए जैसे सेक्रेटरी आप काम कर रहे हैं और इनप्लास आयोजन के बारे में भी आपने काफी बातें बताई। एक बेहतरीन एग्जीबिशन के रूप में सामने आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।